Hello everyone, welcome to the e-classes of Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. In this video, we will discuss about class 10 topic periodic classification of elements. फिफ्थ चैप्टर लास्ट चैप्टर है periodic classification of elements और इसमें अपन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे? इसमें अपन बात करेंगे ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की. किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेटा? ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है और आपको ध्यान में ही है सबको, जो periodic टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं, है ना? कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं. ठीक है. ग्रुप्स कौन से होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स. ग्रुप कौन से होते हैं? वर्टिकल कॉलम, जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. पीरियड कितने हैं? पीरियड कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स हैं. कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं. पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स हैं. कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं. अब अपन को इन ग्रुप्स की स्टडी करनी है. किसकी स्टडी करनी है बेटा? ग्रुप्स की स्टडी करनी है. इससे पहले वाला सारा पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है. ठीक है. अपन को किसकी स्टडी करनी है बेटा? ग्रुप्स की स्टडी करनी है. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बेटा? पीरियड्स. किसकी स्टडी करेंगे बेटा? पीरियड्स की स्टडी करेंगे. ठीक है. तो पहले ग्रुप की स्टडी स्टार्ट कराते हैं, उसके बाद किसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं बेटा? पीरियड्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं. अब बेटा जी, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं ना, एक ग्रुप का, जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर आप सबको पता है कौन कौन से हैं. फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं, किसके बेटा? फर्स्ट ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं, उनकी आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो सेम होती है. उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? वो सेम होती है. अगर उनकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है. यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप में जो ऊपर से नीचे एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम प्रॉपर्टीज वाले होते हैं. वो क्या होते हैं बेटा? सेम प्रॉपर्टीज वाले होते हैं. ठीक है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. और फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो आपका है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो ग्रुप 1 की एलिमेंट्स हैं, किसके बेटा? ग्रुप 1 की एलिमेंट हैं. ठीक है. ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं. एक ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. ठीक है. ग्रुप 1 में कौन आता है? ग्रुप 1 में एक बार मैं आपको ग्रुप 1 याद करवाता हूं. ठीक है. आपको याद भी होगा, मैंने करवाया भी हुआ है, लेकिन फिर से याद करवा देता हूं आज. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है. किसको बेटा? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है? हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप. क्या बेटा? हलीना, सॉरी यहां पे सोडियम भी है. हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप. किसकी बेटा? हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप. हाइड्रोजन का आपको पता ही है कि कंट्रोवर्शियल केस है, बट एक बार तो अपन इसको ग्रुप 1 में रखा हुआ, उसके ऊपर ग्रुप 1 के ऊपर, तो पढ़ने के लिए एक बार साथ में ही याद करने के लिए कर लो. क्या बेटा? फर्स्ट ग्रुप को कैसे याद रखना है बेटा? हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप. क्या बेटा? हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप. फर्स्ट ग्रुप को आपने कैसे याद रखना है? हलीना का H मतलब हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, Li मतलब लिथियम, Li क्या मतलब बेटा? लिथियम. Na मतलब सोडियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब क्या बेटा? पोटेशियम. Rb का मतलब रुबीडियम, Rb का क्या मतलब बेटा? रुबीडियम. Cs का मतलब सीजियम. Fr का मतलब क्या बेटा? फ्रेंशियम. Fr का मतलब क्या? फ्रेंशियम. ठीक है. तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो नाम है बेटा एल्कली मेटल्स.
असाइनमेंट सेक्शन में इसका डाउट, इसका आंसर बताओगे आपको, ठीक है। इनको एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? वैसे आपको एसिड एंड बेस में बता दिया था, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? रोज एक एक ग्रुप करके याद करेंगे, सारा पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑफ पोर्शन में आपको याद करवा दूंगा। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या है बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स हैं बेटा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ये किसके एलिमेंट्स हैं बेटा? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप सबको पता है, 2-3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, ज्यादा की लिखती है। इसके 1 है, इसकी क्या है? 2-1 है, इसकी क्या है? 2-8-1 है, ठीक है, इसकी क्या है? 2-8-8-1 है, 2-8-8-1। अब यहां से देखो, क्या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम ही तो है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। तो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम इन अ ग्रुप। दिमाग में बिठा लेना, एक ग्रुप के अंदर सेम है, इसका मतलब ये नहीं 18 के 18 ग्रुप के सेम है ना। फर्स्ट ग्रुप के सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सभी के 1-1 है। सेकंड ग्रुप के, ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ध्यान दे देना बेटा, ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ग्रुप 13 के, ग्रुप 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एल्यूमिनियम की लिखाई हुई है 283, क्या बेटा? 283। ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप 14 के, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं बेटा? 4 हैं। ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं बेटा? 5 हैं। ग्रुप 15 के क्या है बेटा? 5 हैं, ठीक है। और ऐसे ही अपन ग्रुप 18 तक चलेंगे, और ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। क्या होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ग्रुप नंबर 3 से 12 कहां गए? बेटा नहीं स्टडी करने क्लास 10th में, बस बात खत्म। 3 से 12 नहीं स्टडी करने का मतलब नहीं स्टडी करने, ठीक है। तो ये है बेटा, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। ये याद रख लेना, ग्रुप नंबर 1 में क्या है? 1 है। ग्रुप नंबर 2 में क्या है? 2 है। ग्रुप नंबर 13 में क्या है? 3 है। 13 नहीं है, 3 है। ग्रुप नंबर 14 में क्या है? 4 है। अगर नहीं यकीन आता तो निकाल कर देख लो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 20 तक ही करवा दो, 30 तक कर लो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ग्रुप में क्या आते हैं बेटा? सेम आते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कहीं मेरे जैसे को ये नहीं पता, अरे यार ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसके बेस पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा मैं आपको, वो क्या है? वो क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला, आपको ग्रुप फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा? ग्रुप फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, इसका कौन सा ग्रुप होगा? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मेरे साथ ये ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कितने आ गए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप कौन सा है? सेकेंड। 282 सेकेंड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2। ग्रुप क्या है? सेकेंड है। ग्रुप क्या है? सेकेंड है। अगर मैं यहां पे कर दूं 11, क्या कर दूं 11, तो क्या आएगी? 2 8 1, क्या आ गई? 281। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1, तो ग्रुप क्या आ गया? 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। ग्रुप क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कैसे पता लगता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को नहीं गिनना, हीलियम को नहीं गिनना। कहीं मेरे जैसे कह देते सर फिर हीलियम ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ना बेटा ना, ठीक है, हीलियम को आपने नहीं काउंट करना, ठीक है। तो अगर हीलियम को छोड़ के एटॉमिक नंबर 2 को छोड़ देना है, ठीक है। अगर तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर क्या है बेटा? 2 है। ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। अब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, अब मैं यहां पे एक रूल लिख रहा हूं। क्या बेटा? रूल लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बेटा? रूल लिख रहा हूं। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा आते हैं बेटा? 2 से ज्यादा आते हैं, तब अपन कैसे करेंगे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने से ज्यादा आते हैं बेटा? 2 से ज्यादा आते हैं, तब अपन कैसे करेंगे? तो अपना ध्यान दिमाग की तरह लगा लेना। 2 से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप इज इक्वल टू, ग्रुप किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। किसके इक्वल आएगा बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर 10, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं एटॉमिक नंबर 14। क्या दे रहा हूं बेटा? एटॉमिक नंबर 14, ठीक है। और मैं साइमल्टेनियसली कह रहा हूं कि इसकी आप क्या फाइंड आउट करके दिखाओ? ग्रुप फाइंड आउट करके दिखाओ। क्या फाइंड आउट करके दिखाओ? ग्रुप फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आप कैसे करोगे? इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या आएगी? 284। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 284, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आनी ही चाहिए बेटा, 9th में इतनी भरभरा के कराई थी मैंने, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? 284 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 प्लस 10, तो ग्रुप भी क्या आ गया बेटा? 14 आ गया। ग्रुप भी क्या आ गया? 14 आ गया। क्या आ गया बेटा? 14 आ गया। दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 3। क्या आएगी? 2 3। तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 से ज्यादा हो गया। ग्रुप नंबर क्या आएगा? 3 प्लस 10 13। 3 प्लस 10 13। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया आपका बेटा? 13 आ गया। ग्रुप नंबर क्या आ गया? 13 आ गया। तो इस तरह आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा? इस तरह आप ग्रुप नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। बट मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो ग्रुप के अंदर, क्या बेटा? ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं और एक ही ग्रुप की जो है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। और आगे चल के मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, दैट इज द वैलेंसी, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? वैलेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या होता है? ये वैलेंसी क्या होता है? ठीक है, बताया हुआ है, ठीक है, कि कैपेसिटी टू फॉर्म ए कंपाउंड, है ना, एक कितने के साथ कैसे जुड़ेगा वो सब आपको बताया हुआ कि वैलेंसी अपन कैसे निकालते हैं। लेकिन मैंने क्या बताना है? मेंबर्स, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप have same valency
एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। हाइड्रोजन फैमिली की वैलेंसी बता रखी थी आपको, हाइड्रोजन फैमिली की वैलेंसी बता रखी थी आपको, क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। बेरिलियम फैमिली की वैलेंसी, बेरिलियम वाले ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, बेरिलियम की 2, मैग्नीशियम की 2, ठीक है। एल्यूमिनियम या बोरॉन फैमिली की वैलेंसी क्या होती है बेटा 3 होती है, क्या होती है 3 होती है। तो इस तरह ठीक है एंड में जो नोबल गैसेस आती हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, नोबल गैसेस की 0 होती है, क्या होती है नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। तो सारी की सारी नोबल गैस की 0 होती है बेटा, सारी की सारी नोबल गैस की क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप के, उनकी वैलेंसी क्या रहती है बेटा, उनकी वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, उनकी वैलेंसी क्या रहती है, उनकी वैलेंसी हमेशा क्या रहती है सेम रहती है। पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं ठीक है एक ग्रुप के, उनकी वैलेंसी हमेशा क्या रहेगी बेटा, उनकी वैलेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आज मेरे को डिस्कस करना है ठीक है वो है बेटा एटॉमिक साइज। वो क्या है एटॉमिक साइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे आज डिस्कस करना है वो क्या है बेटा एटॉमिक साइज। कौन सा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बेटा जी एटॉमिक साइज ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं लिथियम से, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या बेटा सीजियम, ठीक है। अब मैं लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करूंगा और इससे सारा ट्रेंड आपका क्या हो जाएगा बेटा क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिथियम और सोडियम को, सोडियम एंड पोटेशियम को, पोटेशियम इन सबको क्या करेंगे बेटा अपन कंपेयर करेंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज, एक एटम का जो रेडियाई है ठीक है वो उसका साइज ही तो है, उसका क्या है बेटा साइज है। रेडियाई से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, रेडियाई से आप क्या निकाल सकते हो वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स है, मैं ये पूछ रहा हूं ठीक है कि इसमें साइज का वेरिएशन कैसे होगा, बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा। नया कॉन्सेप्ट आया है क्लास 10th में तो इसको बड़े अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है। कि इस ट्रेंड को, इस तरह स्टडी करने वाले ट्रेंड को पीरियोडिक टेबल रखना अपने पास, ठीक है। ये देखना ये ऊपर है ये नीचे है, इस तरह ट्रेंड स्टडी करने को अपन बोलते हैं डाउन द ग्रुप जाना। कैसे जाना बेटा, डाउन द ग्रुप मूव करना। जब आप पीरियोडिक टेबल को ऊपर से नीचे को पढ़ते हो, ग्रुप को ऊपर से नीचे को रीड करते हो तो उसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप स्टडी करना। कैसे स्टडी करना बेटा, डाउन द ग्रुप स्टडी करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक मोरल लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं बेटा, एक मोरल लिख देता हूं। और वो मोरल क्या है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहां पे मैं वो मोरल लिख दिए दे रहा हूं, ठीक है। एज वी मूव, और ये रख देना डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये सबके भेजे में ये बात सेट हो जाए। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटम का साइज बड़ा हो जाता है। लिथियम से सोडियम बड़ा है, सोडियम से पोटेशियम साइज में बड़ा है, पोटेशियम से रुबिडियम साइज में बड़ा है, रुबिडियम से सीजियम साइज में क्या है बेटा बड़ा है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं बेटा, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। एटम का साइज क्या हो जाता है बेटा, लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये मोरल ऑफ स्टोरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मोरल पहले बता देते हैं, स्टोरी बाद में गाते हैं, ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से समझ लेना। मैं इसको यहां कट करके ऊपर पेस्ट करने वाला हूं। As we move down the group, as we move down the group, atomic size increases.
जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही अपन क्या मूव करते हैं बेटा? डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो गोले बना के। कैसे बना के? गोले बना के। ठीक है, गोले बना के लिखोगे तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 3 आप सबको पता है। क्या बेटा? 3 आप सबको पता है। कॉन्फ़िगरेशन से सब सारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सारा कुछ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना, तो अब सारा चैप्टर कॉन्फ़िगरेशन से चलेगा। यू डोंट हैव टू वरी इट। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 2 1। क्या लिख दी? 2 1। अब इसके गोले बनाओ। अब इसके क्या बनाओ? गोले बनाओ। ठीक है, ये कौन सी शेल? के शेल। ठीक है, और ये कौन सी शेल? एल शेल। ठीक है, अब इसके बीच वाला हिस्सा भी लिखना है। इसके बीच में एटॉमिक नंबर 3 का मतलब इसके बीच में 3 प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, आगे हम सीधा लिख देते तो डॉट बना देते हैं। अब इसमें 3 प्रोटॉन बनाने हैं अपने। क्या बनाने हैं? 3 प्रोटॉन बनाने हैं। ठीक है, अब इधर क्या है फिर? ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये ठीक है, अब सोडियम पोटाशियम। क्या बेटा? सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। क्या है बेटा? 2 8 1। ठीक है, और पोटाशियम की क्या है? 19 2 8 8 1। ठीक है, तो यहाँ पे शेल्स बनाओ। ठीक है, तो इसके बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बेटा? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, तो प्रोटॉन 13 आएंगे, यानी कि इसके अंदर मैं पूरा 13 नहीं बना रहा, यहाँ लिख रहा हूँ 13 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो सिंपली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। नीचे मूव करो पोटाशियम की तरफ। किसकी तरफ? पोटाशियम की तरफ। ठीक है, ठीक है, आप चाहे एक ही बना लो, सारे बनाओगे तो सभी में बनाओ या तो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी क्या है? सेम है। ठीक है, जिसकी वजह से वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा? सेम ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ? साइज। जैसे ही अपन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े, 2 चीजें बढ़ती हैं। 2 चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, वो लाइन अपने दिमाग में कोट कर लेना। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group, electron enters in new principal shell, new principal shell या new shell। ये लाइन सबको याद होनी चाहिए। क्या यहां पे शेल कौन कौन सा है? लिख लो, के शेल, एल शेल। यहां पे शेल कौन कौन सा है? के शेल, एल शेल, एम शेल। यहां पे शेल कौन सा है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। आउटर इलेक्ट्रॉन लिख लो, आउटर मोस्ट, है ना। जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप मूव किए, नीचे किए, जो लास्ट वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इस केस में एल शेल में एंटर कर रहा है, इस केस में एम शेल में एंटर कर रहा है, और इस केस में एन शेल में एंटर कर रहा है।
ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम लिथियम से सोडियम मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम नीचे की तरफ गए, जैसे ही हम नीचे की तरफ गए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, वो नए शेल में एंटर करता है। ठीक है, इसमें एल शेल थे, इसका एल शेल कंप्लीट हो गया, अभी ये नया शेल यूज करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका क्या है बेटा, नया शेल यूज कर रहा है। और फिर नीचे जाते हैं तो एन शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, किसमें आता है, एन शेल में। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बेटा ये चीज समझ लेना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है न्यू प्रिंसिपल शेल में। कहां एंटर करता है, न्यू प्रिंसिपल शेल में। फिट कर लेना बेटा दिमाग में, जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नए प्रिंसिपल शेल में क्या करता है, एंटर करता है। वो नए प्रिंसिपल शेल में क्या करता है बेटा, एंटर करता है। मेरी बात समझ रहे हो, जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, मूव करते हैं, जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो नए प्रिंसिपल शेल में एंटर करता है। ठीक है, अब दो चीजें हैं। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचते भी तो है, प्रोटॉन है जो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को खींचते भी तो हैं। ठीक है, और इस खींचने की पावर को, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या है बेटा, खींचेगा। ठीक है, खींचेगा ही खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। ठीक है, तो उस को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूक्लियर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये देखो, इसमें न्यूक्लियर में ज्यादा चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में कम चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में क्या है बेटा, कम चार्ज है। क्या है, कम चार्ज है। ठीक है, इसमें कितना है, इसमें कितने हैं, 3 प्रोटॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसमें कितने प्रोटॉन है, इसमें 19 प्रोटॉन्स हैं। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं बेटा, 19 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं, 19 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा खींचेगा। अब इस चीज को यहां से समझने की कोशिश करना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज को इस तरह समझने की कोशिश करना बेटा, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पड़े, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा बेटा, खींचेगा। ठीक है, अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज को क्या करने की कोशिश करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, तरफ आ रहे हैं। तो जो एटम का साइज है वो छोटा होना चाहिए, एटम का साइज क्या, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दो चीजें काम कर रही हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं बेटा, दो चीजें काम कर रही हैं। पहली चीज क्या है बेटा, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रॉन नई शेल में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नई शेल में एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का और इसका डिस्टेंस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। न्यूक्लियस का एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या बेटा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, मैं आपको क्लास में याद करवाता था भी, हाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। डिस्टेंस कम था तो अफेक्ट ज्यादा था। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा, डिस्टेंस कम था तो अफेक्ट ज्यादा था। ठीक है, तब क्लास भी सारी क्लास अटेंड करती थी, आज तो अटेंडेंस भी आपको पता ही है कैसे रहती है, ऑनलाइन लॉकडाउन है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा था, कम था तो अफेक्ट ज्यादा था। वहां पे क्लास में सारे आते थे, 42 के 42 ऑल आर प्रेजेंट, है ना, सारे के सारे होते थे। तो डिस्टेंस ज्यादा था तो अफेक्ट क्या था बेटा, डिस्टेंस कम था तो अफेक्ट क्या था, ज्यादा था। अफेक्ट क्या था, ज्यादा था। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से साइज क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। साइज क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन जो है नए प्रिंसिपल शेल में एंटर कर रहा है। दूसरी साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है बेटा, वो नए प्रिंसिपल शेल में एंटर कर रहा है। दूसरी साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो नए प्रिंसिपल शेल में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। मेरी इस बात को ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रॉन नए प्रिंसिपल शेल में एंटर कर रहा है जिसका डिस्टेंस बहुत दूर है, और अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्या जो अट्रैक्शन है ना बेटा, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन उतना कम रहेगा, अट्रैक्शन उतना क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है, ठीक है, ये छोटा करना चाहता है,
एटम को। ये क्या है बेटा, छोटा करना चाहता है, ठीक है। अब जीतते कौन, न्यूक्लियर चार्ज वाला जीतते कि ये वाला जीतते, डिस्टेंस वाला, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, ये वाला फैक्टर क्या बेटा, डोमिनेट करना चाहता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या चाहता है, एटम छोटा हो जाए। इस चीज को समझ लेना बेटा। अट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो और एटम क्या हो जाए, छोटा हो जाए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, दिमाग में बिठा लेना। न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या है बेटा, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर तो साइज छोटा हो जाना चाहिए, फिर साइज क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं बेटा कैसे, ठीक है। आपको एक इस साइड खींच रहा है अपनी साइड, दूसरा इस साइड खींच रहा है, ठीक है। तो जो ज्यादा खींचेगा आप उसकी तरफ जाओगे ना, आप उसकी तरफ जाओगे। एक इस साइड खींच रहा है, क्या इस साइड खींच रहा है, ठीक है। अब आपको क्या है बेटा, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है और कोई आपको फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको क्या कर रहा है बेटा, फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब जितना ज्यादा आपको दबाया जाएगा, जितना ज्यादा, अब डिपेंड क्या करता है बेटा, फैला कौन ज्यादा रहा है, ठीक है। दबाने वाला ऐसे लगा हुआ है, तो दबने वाले नहीं हो, और फैलाने वाला ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो फैलोगे ज्यादा, क्या है बेटा, फैलोगे ज्यादा, ठीक है। सेम, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, ठीक है। एक साइज को बड़ा करना चाहती है, एक साइज को छोटा करना चाहती है। साइज को छोटा कौन करना चाहता है, न्यूक्लियर चार्ज। साइज को छोटा कौन करना चाहता है, न्यूक्लियर चार्ज। बिठा लेना अपने दिमाग में, साइज को छोटा करना चाहता है न्यूक्लियर चार्ज। बट जो डिस्टेंस है वो क्या करना चाहता है, डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन नए प्रिंसिपल शेल में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, नए प्रिंसिपल शेल में एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या बेटा, डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम रहेगी। अट्रैक्शन क्या रहेगी, कम रहेगी, तो साइज बढ़ेगा। साइज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात ध्यान से अपने दिमाग से में फिट कर लेना, ठीक है। अब इसी से ही मुझे एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। वो कौन सा कैरेक्टर है बेटा, मेटालिक कैरेक्टर। आप सबको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, दे रेडली डोनेट इलेक्ट्रॉन। रेडली डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे वाले भी लिख देता हूं अब मैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे वाले भी लिख देता हूं बेटा। रुबिडियम, सीजियम, क्या बेटा, रुबिडियम, सीजियम, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सिर्फ, ठीक है। तो सारे के सारे क्या है बेटा, रेडली क्या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें से मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा मेटालिक बिहेव करेगा, ठीक है। अब फिर किसी इसकी सोडियम की बना लेते हैं, ये दोनों की बना लेता हूं, 2 1, फिर यहाँ पे 2 8 1, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब लिथियम के केस में अगर बात करो, ठीक है,
ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Li पॉजिटिव बनाता है, सोडियम का तो आपको पता है Na पॉजिटिव बनाता है, K पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है K पॉजिटिव। जितनी जल्दी पॉजिटिव बनेगा, जितनी इजीली पॉजिटिव बनेगा, उतना ही क्या होगा, मेटेलिक होगा, उतना ही क्या होगा बेटा, मेटेलिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन इजीली निकले किस बात पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकले ना निकले किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेटा साइज पे। किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। और साइज किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे। कैसे, न्यूक्लियर चार्ज पे। ये लिथियम है, ये सोडियम है। ठीक है बेटा। अब मैंने क्योंकि आपको बता दिया न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप जाते हैं, बढ़ता तो है लेकिन अफेक्टिवली बढ़ नहीं पाता। न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता तो है लेकिन बेटा अफेक्टिवली नहीं बढ़ पाता, अफेक्टिवली नहीं बढ़ पाता। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप जाते हैं, बढ़ता तो है लेकिन अफेक्टिवली बढ़ नहीं पाता। क्या बेटा, अफेक्टिवली बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज या चार्ज किस केस में ज्यादा है, चार्ज किस केस में ज्यादा है, फर्स्ट केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या सेकंड केस में ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स हैं, बट खींचने की क्षमता इसकी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत है, इसमें और इसमें डिस्टेंस बहुत है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस में और इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसकी वजह से क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको जो न्यूक्लियस है उसने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना इस केस में बेटा, सोडियम के केस में, ठीक है, और अगर पोटेशियम भी देखो तो 2881, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन से इसकी दूरी बहुत है न्यूक्लियस की, इस इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस की दूरी बहुत है। क्या है बेटा, दूरी बहुत है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी पकड़ में इतना नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी पकड़ में इतना नहीं है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, लिथियम वाले इलेक्ट्रॉन को इसने स्ट्रांगली क्या किया हुआ बेटा, हेल्ड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं, क्यों निकालो, क्यों 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 क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस ने इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसमें अभी और लूजली बाउंड है, इसमें बहुत ज्यादा लूजली बाउंड है, इसमें क्या बेटा, ज्यादा लूजली बाउंड है। जिसमें लूजली बाउंड है, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और K पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, इनमें से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ठीक है, यानी कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है वो अच्छा मेटल होता है, जो इजी इलेक्ट्रॉन देता है वही तो मेटल की प्रॉपर्टी है। और आसानी से कौन दे रहा है, सीजियम, आसानी से कौन दे रहा है, सीजियम। यानी कि नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। और डाउन द ग्रुप मूव करने के लिए, सॉरी, यहां पे आ गया सीजियम। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या बेटा, इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ग्रुप की 1-2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, बाद में डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल्स में। पीरियड्स के बारे में, किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ग्रुप को और स्टडी करेंगे और पीरियड्स के बारे में। फिर कुछ एक क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, ठीक है, तो नियरली 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, 4 वीडियोस टोटल अपलोड होंगे। अब इस पोर्शन के 4 वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, दिस विल बी ऑल फाइन। थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो स्कूल लोग के डाउट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू बेटा।